हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राजस्थान स्टेट से हैं या ई मित्र हैं या आमजन हैं तो डियर फ्रेंड एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी आवेदन किए जा रहे हैं या बहुत सारे लोगों के लिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है, जैसे निवास प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए अपने ई मित्र के पास जाना होता था और ई मित्र के माध्यम से इस कार्य को करवाना होता था। डियर फ्रेंड, यदि उसमें कोई एरर हो जाता था, त्रुटि हो जाती थी, तो किसी कारणवश वो फॉर्म सीन बैक आ जाता था और काफ़ी समय के बाद जब उस ई मित्र के पास जाया था तो मालूम होता था कि उसकी जो आईडी है क्लोज हो गई है, टेम्परेरी रूप से बंद है कुछ समय के लिए, या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है उसकी आईडी में, तो वो कार्य नहीं हो पाता था। तो डियर फ्रेंड, एक बड़ा अपडेट निकल के आया है सभी ई मित्र भाइयों के लिए और आमजन के लिए। अब जो है वो बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है, यानी अब आप किसी भी ई मित्र के पास जा कर के इस कार्य को करवा सकते हैं, वहाँ पर फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए आपको मालूम होगा कि जब एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है उससे पहले आपको एक रसीद निकाल के दी जाती है, तो वो ज़रूर ले लेना है, क्योंकि उसमें डेट लिखी रहती है, ट्रांजैक्शन आईडी लिखी रहती है। अब जब आप दूसरे, मान लीजिए किसी ई मित्र भाई की आईडी टेम्परेरी रूप से इस समय क्लोज है और आपको फॉर्म रीसबमिट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए आप दूसरे ई मित्र के पास जा कर के और वही डेट और ट्रांजैक्शन आईडी डाल करके वो आपके फॉर्म को रीसबमिट कर सकता है। तो डियर फ्रेंड, ये एक बड़ा अपडेट था। डियर फ्रेंड, अब ई मित्र के लिए इसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान क्या, वो जो आपका पुराना कस्टमर था अब वो आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आपका वेट नहीं करेगा, वो किसी भी ई मित्र की सहायता से अपने फॉर्म को रीसबमिट कर सकता है। तो इसमें ना तो आपका नुकसान होगा, बल्कि जो अदर ई मित्र का काम दूसरे मित्र के पास चला जाएगा, तो इससे ना आपका नुकसान होने वाला है और आम जन के लिए ये सुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि उसी मित्र के माध्यम से इस कार्य को कराना होता था। मान लीजिए आपने खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड को जोड़ने के लिए किसी मित्र से 2022 के अंदर आवेदन किया था और वो फॉर्म रीसबमिट आ गया है, उसको सबमिट करना है। पता चलता था कि मित्र भाई की जो आईडी है वो इस समय टेम्परेरी रूप से क्लोज है या बंद कर दी गई है या उसने अपना सेंटर बंद कर दिया है, तो अब उस फॉर्म को रीसबमिट नहीं किया जा सकता था। तो उन लोगों के लिए अब बहुत ही आसान कार्य हो गया है और किसी भी ई मित्र के पास जा कर के उस डेट और ट्रांजैक्शन आईडी को बता करके अपने फॉर्म को रीसबमिट करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट था आमजन के लिए और ई मित्र भाइयों के लिए। दिया गया अपडेट आपको पसंद आए तो एक लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।